दोस्तों, आपको क्या लगता है आलोक इंडस्ट्रीज कहां तक जाएगा? 50 या 500? लोग कह रहे हैं कि ये स्टॉक 500 तक जाएगा। तो ऐसे में क्या आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो क्या ये सही समय है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का? तो चलिए हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। डिस्कशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑप्शन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि आखिर आलोक इंडस्ट्रीज करती क्या है और किस सेगमेंट में इनका बिजनेस है। देखो, आलोक इंडस्ट्रीज मेनली जो है वो फैशन इंडस्ट्री से रिलेट रखती है और प्राइमरी से लेके एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। यानी सपोज कि आपको एक शर्ट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको धागा चाहिए होगा, फिर आपको अपैरल फैब्रिक चाहिए और फिर जाके आप उसका शर्ट बना सकते हो। यानी कि आलोक इंडस्ट्रीज धागे से लेके कपड़े तक बनाने का काम करती है और कंपनी पिछले 37 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। अब अगर कंपनी फैब्रिक या कपड़ा बनाती है तो फिर किसी ना किसी को तो सेल करती होगी। यानी कि कंपनी के कस्टमर कौन कौन है? तो अगर हम कंपनी के कुछ टॉप कस्टमर की बात करें तो वॉलमार्ट, ज़ारा, लीवाइज, टॉमी हिलफिंगर, मार्क्स एंड स्पेंसर, कैल्विन क्लेन और H&M जो कि इनका खुद का ब्रांड है। तो यहाँ आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि वर्ल्ड के जितने भी टॉप के फैशन ब्रांड है वो सभी इसके कस्टमर है, जो कि ये प्रूव देती है कि कंपनी का फैशन इंडस्ट्री में बढ़िया रेप्यूटेशन है। लेकिन 2018 से 2019 के बीच कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया और वो कर्ज अपने लेंडर को पे नहीं कर पाई, जिस कारण कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। फिर उस टाइम कंपनी को रिलायंस और JM फाइनेंशियल आर्क ने मिलकर बाय कर लिए, जिसमें रिलायंस का 40.01% और JM फाइनेंशियल आर्क का 34.99% होल्डिंग है। तो आखिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस डूबी हुई कंपनी को क्यों बाय किया? आखिर कोई भी इंसान एक डूबी हुई कंपनी को क्यों बाय करेगा? तो इसके पीछे रिलायंस का बहुत ही बड़ा गेम प्लान था। देखो, आलोक इंडस्ट्रीज के पास पहले से ही बड़े बड़े ब्रांड थे और रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना रिटेल स्टोर और ऑनलाइन फैशन स्टोर अजियो का एक्सपेंशन कर रहा था। तो ऐसे में रिलायंस का आलोक इंडस्ट्रीज को बाय करना एक बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आज आप अगर देखो तो रिलायंस रिटेल स्टोर हर एक छोटे शहर में अपना स्टोर ओपन कर रहा है और उन सभी स्टोर में ये सारे ब्रांड बिकते हैं। तो इससे फायदा आलोक इंडस्ट्रीज को भी है, जिससे आलोक इंडस्ट्रीज का फ्यूचर हमें ब्राइट दिख रहा है। हाल ही में रिलायंस ने इसमें 3000 करोड़ इन्वेस्ट किया है और रिलायंस के इन्वेस्टमेंट के बाद से ही ये स्टॉक रॉकेट की तरह भाग रहा है और मात्र 5 दिन में 50% का रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे में लोगों का आकर्षण इस स्टॉक के प्रति होना स्वाभाविक है और हमने जो अभी तक डिस्कस किया उससे तो ये स्टॉक आपको अच्छा ही दिख रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ कस्टमर अच्छे होना और रेप्यूटेशन बढ़िया होने से कोई कंपनी अच्छी नहीं होती है। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ और भी फंडामेंटल्स देखने होते हैं, जैसे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी कितना पैसा अर्न करती है अपने बिजनेस से। तो इसके लिए हमें अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखना होगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1729 करोड़ था और एक्सपेंसेस 1921 करोड़, यानी कि टोटल 192 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में कंपनी को हुआ। फिर सितंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी को 1359 करोड़ रेवेन्यू हुआ और एक्सपेंसेस 1544 करोड़। तो इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल लॉस 185 करोड़ का हुआ है। तो इस हिसाब से देखो तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें ईयर ऑन ईयर 20% की गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी अभी भी लॉस में ही है। अब अगर हम कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स का 75%, FII का 2.15%, DII का 0.34% और पब्लिक का 22.51% होल्डिंग है। यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII और DII का होल्डिंग इस कंपनी में बहुत ही कम है। और लास्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंपनी के ऊपर अभी एक लीगल रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ऐसे में अगर हम अपने डिस्कशन के कंक्लूजन पे आए कि क्या ये स्टॉक 500 तक जाएगा, तो मेरा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो आप अभी कंपनी के स्टॉक प्राइस में मूव देख रहे हो वो बस टेम्पररी है। क्योंकि रिलायंस ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इस स्टॉक में तो हल्का मूव तो हमें देखने को मिलेगा ही। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो कि क्या मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, तो नहीं, मैं वैसे स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां रेवेन्यू लगातार घट रहा हो और कंपनी लॉस में हो और कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी कम हो और सबसे इम्पोर्टेंट की कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो अभी फिलहाल में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन दोस्तों आपका है।
हमारे इस डिस्कशन का उद्देश्य सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, तो अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी पहलुओं तो देख ले, तभी ही कोई डिसीजन ले और अपने हार्ड अर्न मनी को कहीं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करे जहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और लास्ट दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।